मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते और मेरी बेटियों, जिन्होंने सिर्फ ब्यूटी पार्लर में 5-5 हजार रुपए दे के आईब्रो बनाई और चेहरे को सजाया, जिन्होंने म्यारी अपनी जिंदगी का ब्यूटी पार्लर बनाया, मैं तेरी गोद में ज़ैनुल आबिदीन देखना चाहता हूं, मैं तेरी गोद में हुसैन देखना चाहता हूं, मैं तेरी गोद के अंदर अब्दुल्ला शाह साबी देखना चाहता हूं, मैं तेरी गोद के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी देखना चाहता हूं, मैं तेरी गोद के अंदर राबिया बसरिया देखना चाहता हूं, मैं तेरी जुबान से अपने बच्चे को कुरान की लोरियां सुनना चाहता हूं। मैं कहां जाऊं, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं। मैं मजबूर होकर कराची वालों आपके सामने यही कहूंगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बस हमारे पास राह क्या है? हर आदमी के सुहाने ख्वाब है, गाड़ी भी दरवाजे पर है, मकान भी बड़ा बेहतरीन किस्म का हो और पैसा जेब में हो, हर आदमी का ख्वाब है। बैठे बिठाए पैसे से तिजोरी भर जाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह मजदूरी पर निकला, दिहाड़ी पे निकला, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अगर हलाल रोजी कमाने के लिए निकला, शाम को थोड़े से पैसे कमा के ले आया और बिस्तर पे आके गिर गया। बीवी कहने लगी, बहन कहने लगी भैया, बीवी कहने लगी शौहर साहब, अम्मा कहने लगी बेटे उठ के खा ले। अम्मा जान रेडी लगा लगा कर मजदूरी कर 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 तगारियां उठा उठा कर ईंटें उठा उठा के अम्मा कमर में दर्द हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जाता। अम्मा कह रही मैं दूध लेके आती हूँ हल्दी डाल के, देसी घी का चम्मच लेके आती हूँ डाल के, बेटे मैं शहद लेके आती हूँ दूध में डाल के। अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मा जान, बहन जान, भाई जान, तो बाद में दूध लेके आना, पहले इसे थक हार के लेटने वाले को मेरा पैगाम सुना दो, जो हलाल रोजी कमाते कमाते थक गया, परवरदिगार आलम फरमा रहा है उसके सारे दिन को अल्लाह ने उसके सारे दिल के गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया है। हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के पाक नबी को आकर हजरत साद ने मुसाफा किया। पाक पैगंबर ने हाथ में हाथ डाला। हजरत साद के हाथ मजदूरी करके दिहाड़ीदार थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, इनके हाथों के अंदर खुरदरा पन्ना गया, इनकी खाल जो ऊपर नीचे हो गई। आपने नबूवत वाले हाथ से हजरत साद के हाथ के नीचे हाथ दिया, फिर दूसरा हाथ साद के हाथ में रगड़ना शुरू कर दिया। फरमाया मेरे साथ ये क्या हुआ? अल्लाह का नबी मजदूरी करते करते मेरी हाथ की खाल उधड़ गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने दोनों होठों को हजरत साद की हथेली पर रगड़ना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया। फरमाया ऐ साद सुन ले, जो हलाल रोजी कमाए उसके हाथों का हाल ऐसा हो जाए, मैं मोहम्मद जमानत दे रहा हूं उसका हाथ कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। तीन बातों का मेरे प्यारों ख्याल रखना, तीन बातों को पल्ले बांध के रखना। पहली बात ये, कभी तेरे दरवाजे पे खाने पीने के मांग लिए, कभी आपके मेरे दरवाजे पे पहनने ओढ़ने के लिए, साहिब हैसियत हो या गैर साहिब हैसियत हो, आपकी दुकान पर जब भी कोई आए और कह दे अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम पर दे, कभी भी मेरे अजीजों उसको खाली ना मोड़ना, कभी भी उसको मेरे अजीजों टरखाना मत, बल्कि जो हो सके अल्लाह के नाम पे दे देना। उलमा इकराम ने फरमाया जिसका हाथ हमेशा सुबह शाम ऐसा रहा, परवरदिगार आलम उसके पैसे को अस्पतालों से, उसके पैसे को अदालतों से, उसके पैसे को थाने कचहरियों से, गलत कामों से, खुट जाने से, चोरी चकारी से अल्लाह उसके पैसे को महफूज फरमाएगा। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों कोशिश करना अपने दस्तरखान के ऊपर कभी हराम का लुकमा ना आने देना। बच्चा के अब्बू जी मैंने बिरयानी खानी है, कह दो बेटे मेरे अंदर दाल लाने की ताकत है, अपने बच्चे को समझाओ। और ये नसीहत, ये समझाना माओ का काम है, ताकि अपने बच्चों का मिजाज बनाए। तुम्हारे बाप की जो दिहाड़ी है, तुम्हारे अब्बा जान की जो आमदन है, इसी के अंदर अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करना। ये ना होना तुम्हारे बाप के पास आलू के पैसे नहीं, तुम बर्गर की फरमाइश मत करना। ये सबक तो माओ को हुआ करता था, लेकिन मेरी माओ मेरी बहनें नाराज ना होना। तुमने तो पहले बच्चों को सिखला रखा होता है कि अब्बा जाना है उनको लिपट जाना, कहना
साथ वाले मोहल्ले में, साथ वाले फ्लैट में बड़ा फ्रिज आ गया, फुल साइज का फ्रिज आ गया। अब्बू जान नीचे से बर्फ लाकर ऊपर लेके आने हम थक जाते हैं, हमें फ्रिज चाहिए, कहीं से भी ला के दे। कोई दाढ़ी पकड़ के नोच रही है, कोई अपने बाप को हल्के हल्के चांटे से मार रही है, कोई अपने बाप का बचपन में प्यार प्यार में गिरेबान पकड़ रहा है। बड़ा है वो तो बात ही नहीं करता, बड़ी है मुंह सूर के बैठी हुई है। क्या बात है बेटी, क्या बात है बेटा जान, अपने कमरे में चले गए। अब्बा जान हर कच्चे पक्के मकान में फ्रिज खड़ा हुआ है और मुझे नीचे बाजार से दखल से तख्ते से बर्फ लाते हुए शर्म आती है। ये बाप तेरी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर का भरम रखने के लिए, घर के अंदर अपनी बीवी की जुबान दराजी से बचने के लिए मेरे अजीजों कहीं से उधार पकड़ेगा, कहीं से सूद पकड़ेगा, 10 का माल 50 में बेचेगा, खाम माल 1 नंबर करके बेचेगा। फ्रिज तो तेरे घर के अंदर ले आएगा, लेकिन मेरी बच्ची काल खोल के सुन ले, अगर तूने हराम के पैसों के फ्रिज से ठंडी बर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो जिम्मेदारी से उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह पाक तेरे घराने को हौज़ कौसर से महरूम फरमा देगा। जहाँ यख ठंडा पीने को दिल करे वह नॉर्मल पर लेकर आओ, जो नॉर्मल पीने को दिल करे वह सादे पानी पे लेके आओ। खुदाए पाक की कसम, जब बच्चा माँ बाप की रजा पे राजी हो गया और माँ बाप अल्लाह की रजा के लिए राजी हो गए तो मेरे अजीजों ये तुम्हारी बंदानी का लूनी का घर आसमान के फरिश्तों को जन्नत का नजारा पेश करता नजर आएगा। समरकंद जब फतह हुआ, अल्लाह अकबर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। मुल्क शाम, मुल्क दमिश्क के अंदर एक पादरी ने अपने खादिम को भेजा, मुलाजिम को भेजा और एक पैगाम दिया, मुसलमानों के अमीर के पास जाओ और उसको जाके को तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे साथ बेवाजिबी की, इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, अचानक हमारे पे हमला कर दिया, हमारे से जिजिया ना मांगा, हमें कलमा ना पढ़ाया, हमें लड़ाई के लिए तैयार ना किया। ये मुसलमानों के जंग लड़ने के 3 उसूल है, पहले कलमे की दावत दो, नहीं मानते जिजिया मांगो कि टैक्स तावान दो, अगर वो नहीं मानते फिर लड़ाई के लिए मैदान में आ जाओ, इस दिन अल्लाह की ताकत के साथ हमला करने आएंगे। उस पादरी ने अपना मुलाजिम भेजा कि जा मुसलमानों के अमीर से हमारी शिकायत करके आ। वो आया दमिश्क के अंदर, 4 आदमी चौक में खड़े थे, कहने लगा तुम्हारा अमीर कहाँ है, अमीर कहाँ है मुसलमानों का, 7 बर्रे आजमों का खलीफा कहाँ है, सानी उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है। 2 आदमी कहने लगे इस गली में चला जा, ऐसे मुड़ के सामने जाना, सामने मकान उसका होगा। वो नौजवान ईसाई पादरी मेरे अजीजों उसका मुलाजिम चला गया, जो निशानदही की थी, जो पता बतलाया था। हाय, पहले तो मेरे अजीजों लोग ईसाइयों को पते दुरुस्त बतलाया करते थे, अब तो भाइयों को पते गलत बता देते हैं। उतना धोखा दे जितना इजराइल का धोखा बर्दाश्त कर सके। आज तो किसी को सहराओं में धोखा देगा, रब्बे काबा की कसम, कल कयामत का दिन आवेगा और फिर कयामत तो बहुत दूर की बात है, मौत का वक्त आएगा, तुझे खुशियों में से धोखे से उठा लिया जाएगा। चल, हकीकत है, धोखा नहीं है, दूल्हा बना। अभी पिछले 4-5 महीने हमारे पंजाब में इलाका ओकाड़ा, मेरे अजीजों बारात तैयार है, दूल्हे की गाड़ी सज के दरवाजे पर आ गई, फूलों की मालाओं से सजी गाड़ियां दरवाजे पर आ गई। बहनों ने भी ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करा लिया, लाल जोड़े हरे रंग के जोड़े पहन लिए। अल्लाह अकबर। दूल्हा के अब्बा जान ने भी सफेद तहमद और पगड़ी बांध ली, हटो बच्चों के नारे लग गए। उधर फोन हो रहा है जी, खाना तैयार हो रहा है, वक्त मुकर्रा पर आ जाना, शादी हाल का इतने बजे टाइम है। उधर खाना तैयार है, देगों में चमचे खड़कने लग गए, चावल गोश्त देगों के अंदर डल गया, कनाते लग गई, कुर्सियां के सज गई, वेटर आ गए, बाजे वाले आ गए, ढोल वाले आ गए। अल्लाह अकबर। 9:15 हो गए, 9:30 हो गए, लड़के का मोबाइल फोन बंद है। थोड़ी देर के बाद नंबर खुला और फिर उस नंबर पे दोबारा कॉल आई कि इस नंबर पर किसने फोन किया। वो कहने लगे तू कौन है? कहा जी आप बताओ किसने फोन किया? कि मैं लड़के का अब्बा हूँ, मैं लड़के का भाई हूँ, फला कहाँ है? कहने लगे क्या करना है? अल्लाह अकबर। उसको को जल्दी करे, ब्यूटी पार्लर से आए, बारात देर हो रही है ले जाने में, लड़की वाले फोन कर रहे हैं
यकीन जानो फोन सुनने वाला रोने लग गया और कहने लगे मियाँ उसकी शेरवानी को अलमारी में रख दो, उसके सफ़ेद जोड़े को सेरे को अलमारी में रख दो, जो फूल उसके गले में मालाओं के तौर पे डालने के लिए आए थे उसकी कब्र पर डालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो सज धज के ब्यूटी पार्लर से हमाम से निकल रहा था। उसके मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मारी, लगते ही फौरन दुनिया से हलाक हो गया। ये पिछली छोटी ईद मेरे अजीजों ईद उल फितर गुजरी है, बड़े ही मेरे ताल्लुक वाले थे, उनके घर में जाके ठहरा करता था। 8 अफराद घर के भांजे भतीजे माँ बाप समेत मेरे अजीजों ईद के दिन किसी को मिलने जा रहे थे। इजराइल ने पकड़ के यूं करके गाड़ी को धक्का दे के नहर में गिरा दिया। गाड़ी बाहर निकली, 8 के 8 ही लुकमा अजल बन चुके थे। तू रात के अंधेरे में किसी को धोखा दे, हम दिन के उजाले में तुझे लेके जाएंगे। इतनी पावर है इजराइल के अंदर, खुदाए पाक की कसम, रोकने पर आए तो ट्रेनों के इंजन रोक के खड़ा हो जाता है, ले जाने पर आए तो 400 आदमियों को इकट्ठा लेके चला जाता है। उसे किस चीज की परवाह है? किसी घर के अंदर आता है, छोटे बड़े को लेके जाता है और बाद वालों को, रोने वालों को पैगाम देके जाता है, बंदे के पुत्र बन के रो, गुरूरी ना करना, तकब्बुर ना करना, खुदा को मैली आंख से ना देखना। मैं दोबारा आऊँगा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूला, मुझे पता है, मैं पूरे निशानदेही के साथ आऊँगा। फिर मैं आज एक को लेके गया, मकान की छत गिरेगी, मैं सारे घर वालों को लेके चला जाऊँगा। डरते हुए मेरे चांद मेरे प्यारों जिंदगी गुजारो। वो जब अंदर गली के अंदर ईसाई गया, वापिस आ गया, कहने लगा मियाँ मुसलमानों के खलीफा का घर पूछा, मैंने कोई ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा जिस घर के बारे में तूने बताया वो तो एक मिस्कीन सा आदमी है, कपड़े फटे, जुत्ती उसकी टूटी हुई है और उसकी बीवी भी बदहाली के अंदर कपड़े परासा, वो बड़ी जो है वो खड़ी हुई है, कसमा पुरसी का आलम है और उसका बुरखा भी फटा हुआ, पेमद लगे हुए हैं और वो गारे की तगारियाँ पकड़ा रही है। वो टूटी सी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और तगारियाँ पकड़ के, उसके पास वो गारा लगाने के लिए चीज़ भी कोई नहीं, अपने हाथों से छत की लिपाई कर रहे हैं। मैंने कहा मियाँ कौन हो? कहने लगे छत टपक रही थी बारिश की वजह से, मजदूरी के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं थे तो इसलिए खुद ही मैं अपनी छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी चला जा, मौका अच्छा है। वही मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वही है। ये कौन है? अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी के पास बैठ गए, बीवी को ललचाई नजरों से देखने लगे। बीवी साहबा कहने लगी क्या बात है? कहने लगे कुछ कहूँ तो इनकार तो नहीं करेगी? का क्या बात हुई? का तेरे पास कोई तनख्वाह बची हो, 1-2 अन्ना दे दे। किस लिए? का जब मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक अंगूरों की छाबड़ी वाला कहता अमीरुल मोमिनीन कुछ अंगूर लेके चला जा। आज उसने बड़े जोर से मुझे मजमे में कहा, इनकार करते मुझे शर्म आई, थोड़े से पैसे दे दे, मैं जाके अंगूर ले आऊंगा, मेरी इज्जत का भरम बच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी रोने लग गई, कहने लगी खुदा तेरा भला करे, तो अंगूर की बात करता है, आज तेरी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है। बाप की जेब देखकर, बाप की आमदन देखकर, बाप की तनख्वाह देख के दस्तरखान पे नखरे किया करो, वरना बाप के चेहरे पे मेरे अजीजों छाइयां देखकर, नदामत देखकर, थकान देखकर, खुदा की कसम पतले शोरबे के साथ रोटी खा के शुक्र अदा करके उठ जाया करो। जो 40 रुपए का तू कप चाय का बाहर बैठ के पी रहा है, मेरे अजीजों जो 200 रुपए की तू अल्लाह अकबर निहारी की प्लेट खा के आ रहा है, काश अल्लाह तुझे तौफीक देता, वो थैली में डलवा के लाता, रब्बे काबा की कसम है अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता, एक लुकमा माँ के, एक लुकमा बाप के, बहन भाइयों के मुंह में देता, खुराक तेरे अंदर जाती, पेट तेरा भरता, तेरी सखावत पर अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाता। गया जाके कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, न कलमे की दावत दी, ना तावान मांगा और अचानक हमला कर दिया रात के अंधेरे में और सारा समरकंद फतह कर लिया है। बीवी से कहने लगे कागज कलम लेके आइयो। वो हाथों में गारा लगा हुआ, उसी गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके लिख दिया,
कि अमीर लश्कर को चाहिए फौज में एक काजी मुकर्रर करे और अपने खिलाफ समरकंद वालों की दरखास्त सुने। वो पर्चा देखता कहता गारा लगा हुआ है, जिसके घर के अंदर पैसे कोई नहीं मजदूर को देने के लिए, ये फौज का अमीर सुनेगा उसकी। लपेट के कागज समरकंद चला गया, कहने लगा ये ले, पादरी को कहने लगा। उन्होंने कहा ये क्या? कहा जिस काम के लिए भेजा था। उन्होंने कहा मुसलमानों के अमीर के पास कागज ही कोई नहीं, गंदे कागज पे लिख के दे दिया। उन्होंने कहा जा फौजी लश्कर के उसे दे के आना अमीर को, वो खुद ही कर लेगा। कहा चल एक दफा जा तो सही। जब जाकर रुका गारे वाला पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, लिखाई देखी, कांपने लगा। कहा क्या हुआ? कहा ये अमीरुल मोमिनीन का खत है। हाँ, अपने लिए काजी मुकर्रर करे जो रियाया की अवाम की बात उनकी शिकायतें सुने। फौरन उसी वक्त खड़े खड़े काजी मुकर्रर किया गया। इधर ईसाई पादरी है, इधर मुसलमानों के लश्कर का अमीर है। ईसाई पादरी कह रहा अचानक हमला किया, तावान नहीं मांगा, जिजिया नहीं मांगा, और इन्होंने हमारे पे हमला किया, कलमे की दावत नहीं दी। सच्चे का आसपास के इलाके वालों के पास हमने सारे पैगाम भेजे थे, हर एक तलवार लेके हमारे सामने आ गया। हमने समरकंद आम वाला, फ्रूट वाला, बागात वाला, ड्राई फ्रूट वाला शहर है, हमने इसलिए समझा ही कोई नहीं, हमने अचानक हमला कर दिया, और जंग तो है ही धोखे का नाम। अल्लाह अकबर। काजी कहने लगा खबरदार, जो तेरे से पूछ रहा हूं वही बता, कहां हमने धोखे से हमला किया। अब सुनो, दोनों की सुनी, अब फैसला लिखा। अब वो फैसला काजी ने पढ़ के सुनाया। हुक्म देता हूं इस्लामी फौज को कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले पहले समरकंद को जानवरों समेत अपने खेमे उखाड़ के ले जाओ, समरकंद को खाली कर दो, इस्लाम की फतह के झंडे लगाए, सारे उखाड़ के समरकंद की सरहद से बाहर चले जाओ, क्योंकि ये मुल्क तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हासिल किया है। चलो। ईसाई कहने लगा ये पागल तो नहीं हो गया, मुल्क ही खाली कर रहे। उधर मगरिब की अजान होने वाली थी, हूं का आलम, सन्नाटा सन्नाटा, मकान खाली, खेमे उखड़े हुए, परचम उतार लिए गए। ईसाई पादरी अपनों को, वो पादरियों को देखने लगे, हो क्या गया। वही पादरी अपना सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगे अपने मालिक के ऐसे सच्चे गुलाम धरती पर बड़े बड़े ताबेदार देखे, मोहम्मद के जानिसारों जैसा ताबेदार नहीं देखा। ओए लोगों, इनकी हुकूमत में जिंदगी गुजारो, इनको अपना आका मानो, अगर इनसे मुखालिफत करोगे मुंह मोड़ोगे, न दीन के रोगे न दुनिया के रोगे। ये दौड़े और भागे भागे सरहद के पास पहुंचे। इस्लामी लश्कर, मुसलमानों के वीर, खुदारा खुदारा, औरतों ने दुपट्टे उतार दिए, मर्दों ने पगड़ियां उतार दी। कहा हम तो जिस खुदा को तुम मानते हो, तुम्हारे उसका वास्ता हम तुम्हारे पैरों में रखते हैं, वापिस आ जाओ, हमारे कलीसाओं में, हमारे चर्चों में आके अजान दो, तुम हमें अपना गुलाम बनाओ, हमारे बच्चों को अपना नौकर बनाओ, तुम्हारे ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमान लश्कर का अमीर कहने लगा बेशक हम तुम्हारे मुल्क में आ रहे हैं तुम्हारी मर्जी से, इतना तो बता दो तुम्हें किस चीज ने मुतासिर किया। ईसाई पादरी रो रो के कहने लगा, और जिसके गुलाम इतने आला है उनका आका मोहम्मद कितना आला होगा। मैं पिछले साल मेरे अजीजों खटड़ों के इलाके में नवाब शाह के अंदर आया, दो हिंदुओं ने मेरे अजीजों कलमा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह साल काफी हजरात ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। मैंने एक हिंदू से पूछा कलमा पढ़ा के, मैंने कहा तेरा नाम क्या रखूं? कहने लगा मेरा नाम बिलाल रख दो। मैंने कहा तुझे बिलाल के बारे में पता है? कह रहा ये तुम्हारे नबी का गुलाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाय मेरे यहाँ चोट लगी, अल्लाह अकबर। मैंने कहा हिंदू को तो बिलाल की पहचान है, कलमा पढ़ने वाले को, नबी के गुलाम को, सब्ज रंग का परचम नालैन सीने से लगाने वाले को नबी की पहचान ही कोई नहीं है। मैंने कश्मीर में जाके ये वाकया बयान किया, वो मदरसे का इफ्तिताह था। कहने लगे मौलवी साहब उसकी निस्बत से मदरसे का नाम ही जामिया मस्जिद बिलाल और मदरसा बिलाल हमसी रखते हैं। ओ पहाड़ों के दामन के अंदर, कि जहां जाते हुए जीप के अंदर हकीकत में खुदा याद आया। दुनिया तरस रही है, तुम पान बीड़ी गुटके के पर्चों में चक्कर में लगे हुए हो। दुनिया झोली फैला फैला के तुम्हारे ईमान की
की, सलामती की, तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत इस्तेकाम की दुआएं कर रही है कि इस मुल्क की वजह से अल्लाह कभी भी हमारे इलाकों में, हमारे मकानों के दरवाजे पे फतह के परचम लहराएगा। लेकिन मुसलमान खुदा के वास्ते आज 14 अगस्त के दिन बाजे बजा के अपनी गाड़ियों के से सलंसर निकलवा कर गींगी करके वन विलिंग करके पूरी दुनिया को तूने बावर कराया। अल्लाह अकबर, हम गैरतमंद कौम नहीं, हम नाचने वाली कौम है। पूरी दुनिया ने देखा मेरे चांद, पूरी दुनिया ने। ये व्हाइट हाउस वाले, ये गाय का पेशाब पीने वाले, इन्होंने तुझे अप्रिशिएट किया होगा, सलाम थूका होगा तेरे मेरे पर, थूका होगा अल्लाह की कसम। अभी वाह साहबा के नारे लग रहे थे। अल्लाह, तूने अपनी शख्सियत को, अपने आइडियल रोटी कपड़ा मकान बनाया, तूने अपनी शख्सियत की पहचान पैसे के अंदर समझी। वाह उमर, अब कहो वाह उमर, क्या कहते हैं वाह उमर? कौन उमर? अल्लाह अकबर। दौरे खिलाफत है, मस्जिद के मिंबर के ऊपर आके बैठ गए साहबा। जरा मेरी बात सुनियो, सारे सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में आ गए। अब सुनो, हज़रत उमर क्या कहने लगे कि मेरा बाप बाल बच्चरदार था, हम ज्यादा बहन भाई थे। जब हमारे घर के अंदर फाका आता तो मेरी अम्मा मेरी खाला के पास कबीला बनी मखजूम में मुझे भेज दिया करती। मेरे खालू को पता लगता, मेरी भूख को ताने दे के कहता वेले आ गए। फिर वो मुझे बिठा के नहीं खिलाता था, मुझे घी की नहीं खिलाता था, सारा दिन जंगलों में अपने साथ ले जाता, बकरियां चरवाया करता था। जब शाम को आता मेरी अपनी बीवी से, मेरी खाला से कहता एक मुट्ठी किशमिश की दे दे। अल्लाह अकबर। भला उमर का 8 फीट का कद, एक मिट्टी मुट्ठी से कहां गुजारा होता था। अल्लाह, ये कह के रोने लग गए। अल्लाह गनी। इतने में अजान हुई, आपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर जब जाने लगे, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से राना गया। आपने यूं करके हाथ में हाथ डाला और कहा उमर, हम तो तुझे बड़ा समझदार समझते थे, तूने पूरे मदीने वालों को ये बात सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। उमर, क्या तू इतना ही वेला है या हम इतने फारिग हैं तेरी ये बात सुनने के लिए आए? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर का सर झुका हुआ, छम छम आंसू आंखों से गिर रहे हैं। कहने लगे अब्दुल रहमान भाई, ये बात बताना मकसद नहीं था। दरअसल आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ वफूद आए थे और उन्होंने आके मेरी चेहरे के सामने तारीफ की और कहने लगे उमर, तेरी तो ताकत के, तेरी तो गैरत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बजने हैं। और भाई अब्दुल रहमान, ये सुन के मेरे दिल के अंदर मैं आने लगी। मैंने पूरे मदीने वालों को इकट्ठा कर कर अपनी औकात बतला दी कि उमर दायरे के अंदर रहे। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। तेरी तो एक मुट्ठी किशमिश की तेरी औकात थी। आज उमर पूरी दुनिया तेरे कोड़े से कांपती है। ये तेरे खानदान का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। हर तरफ एहतसाब एहतसाब का नारा लग रहा है। हर तरफ मेरे अजीजों लूटी हुई दौलत का नारा लग रहा है कि वापिस करो। वाह उमर, तेरी शान के क्या कहने। आज दुनिया दाएं बाएं से भौंकती है, बकवास करती है। फातिमा का बाग खा गए और चलो तुम्हारी एक वक्त मान मिली, बाग खा तो किसको दिया? अब्दुल्ला बिन उमर को दिया। किसको दिया? अपने बेटे उबैदुल्लाह को दिया। किसको दिया? अपनी घरवाली को दिया। वो बाग गया का जिस तरह 12वें इमाम को जमीन खा गई, वो गारों में चला गया तो बाग भी पता नहीं कहाँ चला गया है। और चलो 1 मिनट के लिए मानते हैं, चलो उमर बाग खा गया, बताओ तो सही वो बाग किसकी मिल्कियत में गया, किसके हिस्से में आया? रब्बे काबा की कसम है, तुम उस उमर को कहते हो, सिद्दीक अकबर को कहते हो, फातिमा की इज्जत की पामाली की है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मिंबर पर आकर बैठ गए और सारे सहाबा से मुखातिब हो रहे और कह रहे अस्मउ व अतीउ, ओ लोगो मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। एक कोने से साहबी खड़े हुए कह लगे ला नस्मउ व ला नुतीउ, ए उमर तेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरा कहा नहीं मानेंगे जब तक ये नहीं बतलाएगा, जब तक ये नहीं बतलाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे पर ये कुर्ता कहां से आया है? ये नया जोड़ा, नया कपड़ा कहां से आया है? उमर बता कितने में लिया? या बैतुल माल के खजाने में से लिया? हजरत उमर वहीं बैठ गए, छम छमा सो फिर दोबारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह गनी। हजरत उमर खामोश। भाई क्या तुम्हें मेरे पे यकीन कोई नहीं? कहा उमर एतमाद जरूर है, आज अगर कुर्ते का एहतसाब ना दिया तो कल लोग बाग का इल्जाम लगाएंगे। हजरत उमर सर झुका के बैठ गए। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अपने बाप के कंधे पे हाथ फेर के कहने लगे अब्बू जी आंसुओं को साफ कर लीजिए। अब्बा, जिनकी जवान औलाद जिंदा हो उनके बाप रोया नहीं करते।
मैं पूछ रहा हूं जवान औलाद से, बाप फालिज के मर्ज में क्यों हर बाप की जुबान पर ही फालिज गिरता है तेरे तानों से। जब तू पैर जमीन पे मार के कहता है पता नहीं मेरा बाप भौंकना कब बंद करेगा, अल्लाह फरमाते इज्जत के साथ ही चुप हो जा। पूरे साल के अंदर आप तखमीना अंदाजा लगाओ कितनी माओ को बेदर्दी से, कितने बापों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जिसको तुम हुसन परी बना के ला रहे हो वो घर के अंदर आते ही कह रही है जानू बताओ नया मकान कब लोग अलहदा कर। अपने घर में 11 बहन भाइयों को मर्दूदनी छोड़ के आई और तेरे आके बहन भाइयों को मार मुंह पर थप्पड़ कुत्ती के कि तुम मेरे घर के अंदर खुशियां देने के लिए आई कि मेरा घर उजाड़ने के लिए। खबरदार, मेरे बहन भाइयों के मामले में आज तो बात कर दी, आइंदा ना करियो। रोटी मांगेगी दूंगा, तो सब्जी मांगेगी मुर्गी दूंगा, तो सादा कपड़ा मांगेगी मैं तुझे बेहतरीन मेड इन चाइना का दूंगा। लेकिन खबरदार, मेरे बहन भाइयों के दरमियान पुल बनना है, दीवार नहीं बनना। जब तू अपने माँ बाप के गिले सुनकर बीवी को आके कहता आज तो मेरे बाप ने मेरे नाक में दम कर दिया, मेरी अम्मी की गुफ्तगू ने सर में दर्द कर दिया, तो वो तेरी बीवी तेरी माँ को कुरान पढ़ के बख्शेगी? वो तो 4 गालियां और देगी। वो तो कहेगी चलो रात हम बाहर रोड पे गुजार लेंगे, मैं हूं ना किराए के मकान में बर्तन। हाँ तो इतनी बर्तन मांजने वाली, सास के झूठे बर्तन तो तेरे से मांजे नहीं जाते, तो लोगों के बर्तन मांजेगी। अलग मकान लेने में इज्जत है, ठीक है बीवी का हक है, लेकिन यह भी हक नहीं है कि बहनें कवारी बैठी हो और तू बीवी का हाथ पकड़ के अलग मकान ले ले। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 5-10 मिनट आपकी ओर ले लूं, थके तो नहीं है? उस वक्त तो बड़ी यूं करके कर रहे थे इस तरह करके, अब वो तुम्हारी ताकत सारी कहां चली गई? देसी का सबूत दो, डाल्टा का सबूत ना दो। सुनोगे बात? और जब तुमने ये किस्से कहानी उमर अब्बासी ने जड़ जड़ के मेरी नींद उड़ा दी तो मैं तुम्हें सोने दूंगा मेरे भाई? अल्लाह अकबर, ये इज्जत नहीं है। घरों को बसाओ खुदा के वास्ते। और मेरी बेटी, और जिस घर के अंदर तू बहू बन के जा रही है, तेरी बदकलामी की वजह से लोगों ने तेरी बहनों के रिश्ते मांगने छोड़ दिए। उन्होंने कहा वहां ब्याह भी नहीं है, उसने उसका घर उजाड़ के रख दिया। तोबा तोबा तोबा, उसकी बहन न लेना भाई। कितनी रुकावट बन रही है। मस्जिदों के अंदर बैठे हुए हैं, होटलों पर, ये अल्लाह तरस नहीं आता तुम्हें? तरस नहीं आता? गर्मी के मौसम में तेरे पोते, तेरे दोते, तेरी बहू, तेरी बच्चे एसी रूम में सो रहे हैं और अब्बा जान नीचे थल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती? काश नौजवान बाप का हाथ पकड़ के लेके जाता, अब्बा एसी तेरे लिए, कमरा तेरे लिए, खुदा की कसम 2 घंटे बाप को एसी की हवा दे, अल्लाह तुझे कब्र की जिंदगी के अंदर जन्नत की हवाएं अता फरमाएगा। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आती है? सुनो, इस तरह ही एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके साथ हजन साहबा भी आके बैठ गई। एक मन चला नौजवान मोटरसाइकिल चलाता जा रहा था या पैदल जा रहा था, इन बुजुर्गों की मुफलसी, इनकी मासूमियत को देख के रुक गया। कहने लगा आप वही हो जो सुबह सुबह इधर से गुजरते थे, शाम तक तेरे कपड़ों की खुशबू आया करती थी? वही हो ना? ये दाग, ये कपड़ा फटा हुआ, ये दाग, ये सालन के निशान, कोई धोने वाला कोई नहीं? आप वही हो कि मेरी अम्मी को जरूरत होती थी तेरे से कर्जा लेने आती थी और तो कहती थी ना बीबी कोई बात नहीं, हो गए तो दे देना वरना माफ है? आप वही हो ना? आज पैर की जुत्ती भी कोई नहीं। पंजाबी के अंदर माँ बाप ने, उजड़े माँ बाप ने 2 शार के 2 लफ्ज के, क्या कहने लगे? पुत्र ले गए नोवा, नो समझ दो, नो बहू को, पुत्र बेटा, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर। आय हाय, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए और बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब दूध पीने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, रोटी जाया करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, सालन झूठा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा।
गंदे जूते घर में लाकर फर्ज गंदा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, थूकने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करने का, हाय हाय तेरे पोते पंखे का बटन बंद करके चले जाएंगे। एक बाप ओल्ड होम में पड़ा हुआ था, आखिरी वक्त आया, ओल्ड होम के मालिक कहने लगे बताओ जी आखिरी आपकी कोई खुश ख्वाहिश हो? कहा एक मर्तबा मेरे बच्चे को बुला दो जो मुझे यहाँ छोड़ के गया था, फोन करके बुलाओ, बेगैरता जालिम शर्म कर, तेरा बाप आखिरी सांसों में आके बाप को मिल जाओ। बेटा आया के कह लगा अब्बू माफ कर दो, चलो घर के अंदर मरना। कब बेटे जिंदगी में धक्के या ओल्ड होम में खाए, लोगों की ज़कात के पैसों की रोटियां खाई, अल्लाह अगर मरने भी मुझे यहाँ दे, अल्लाह अकबर। बेटे अगर देना चाहता है तो मुझे एक चीज दे दे। बेटे 25 साल हो गए इस कमरे में पड़े हुए, ओ मेरे बच्चे इस कमरे में सारी अल्लाह की नेमतें लेकिन पंखा कोई नहीं, और मेरे बच्चे आखिरी वक्त है इस कमरे में पंखा लगा दे। बच्चा मेरे अजीजों सर फटक के कहने लगा अब्बू 25 साल पहले तो तूने पंखा नहीं कहा, अब तो मरने को है, आज मरे कल मरे, अब पंखा क्यों लगा रहा है? बाप ने बेटे का हाथ पकड़ के हिलाया, सर पे हाथ फेर के कहा बेटे मैं पंखा अपने लिए नहीं पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, तेरे बाप ने तो बगैर पंखे के वक्त गुजार लिया, तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मेरे चाँद, मेरे साथ शरीयत मुहम्मदी पढ़ो और पढ़ो अल्लाह का दीन। जो नबी माँ बाप की पैतियों बैठने की इजाजत नहीं देता, वो माँ बाप से जुबान दराजी करने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार, माँ बाप जिस कमरे में हो तुझे उस कमरे में उनके आगे बैठने की, पीठ करने की, पानी का कूलर पड़ो, तेरी माँ ने पानी मांगा पहले तुझे पानी पीने की इजाजत कोई नहीं। करबला के शाह सवार का भाई बड़ा भाई हसन है, अल्लाह अकबर, जिससे पूछा असल माँ के साथ तेरा प्यार कितना था? का पहाड़ों की बुलंदियों से ज्यादा, लेकिन एहतराम इतना था कभी माँ के आगे बैठ के खाना ही नहीं खाया है। क्यों? कहने लगे माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाया, रोटी एक हुआ करती थी, सालन इतना सा हुआ करता था, कभी सिरका कभी सालन, कभी उसके अंदर गनीमत बोटी आ जाया करती थी। दिल तो मेरा भी करता था रोटी को तोड़ूं, लुकमा बनाऊं, उसमें यूं करके बोटी तोड़ लो, लेकिन डर लगता था कि अगर वो बोटी माँ को पसंद आए, हसल के मुंह में चली जाए, कहीं माँ की शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। माँ बाप के सामने बीवियों के कमरे में थैले भर के आए वारे इंसान थैले भर के ले जा रहा है और बीवी से कह रहा है तकसीम कर दे अम्मी अब्बू को, तकसीम, मर जा डूब के बेगैरत। लाके माँ बाप के कदमों में रखता, जिसने मकान, फ्लैट, दुकान, मोटरसाइकिल, कार तेरे नाम कर दिया तो 2 किलो फ्रूट की थैली उसके नाम नहीं करता। तेरे से बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। लाता ये सारे बैठे मेरे समेत, ये आप बैठे हो, आप बैठे हो, क्यों अपने घर की दास्तान अपने बच्चों को नहीं सुनाते? कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे। चंगेर में रोटियां 10 होती थी, खाने वाले 12 हुआ करते थे, लेकिन बरताने वाली हाथ धुलवाया करती थी, बिस्मिल्लाह पढ़वाया करती थी, एक बर्तन के अंदर 4-4 को खिलाया करती थी, एक रोटी के टुकड़े 4-4 करके हाथ में दिया करती थी। हर लुकमे पे कहती अल्लाह तुझे और दे, कहती माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूत दूधो नहाए पूतो पले। रब्बे काबा की कसम रोटी कम जाया करती थी, माँ की दुआएं अंदर ज्यादा जाया करती। ये पूछ सैफुर रहमान ताजा ताजा माँ के शफकत से मारूम हुआ, माँ के प्यार से मारूम हुआ। बता बता अम्मा याद आती है कि नहीं याद आती? आएगी, याद आएगी जब ईद के दिन नए जोड़े पहन के निकलेगा, माँ के प्यार के लिए जाएगा, दुनिया के लाल माँ के सामने सर झुकाएंगे, तू सर झुकाएगा लेकिन प्यार देने वाली तुझे माँ नजर नहीं आएगी। फौत हो गई जिनके माँ बाप, अर्ज करता हूँ खुदा के वास्ते कब्रिस्तान जाया करो और जाके माँ बाप के कदमों में बैठ के उन्हें दुखड़े सुना के आया करो और कहा करो जिंदगी ने कहीं का नहीं छोड़ा, चारों तरफ से गर्म हवाओं के थपेड़े आ रहे हैं, माँ तू क्या गई, खुदा की रहमत ही मेरे घर से चली गई है। ओए मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का इंतकाल हुआ, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर आए और मैं मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है।
57 साल की उम्र है कायनात के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 63 साल की उम्र है जब हज का खुतबा दे के वापिस आ रहे हैं। अब वहां के मकाम पर साहबा 70,000 का लश्कर है। आपने फरमाया साहबा जिसका दिल चाहता है मदीने चले जाओ, लेकिन आज रात में अपनी माँ के पास गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र में जो माँ का सदमा मिला, 6 साल की उम्र में जो माँ की कब्र पे थे, 63 साल की उम्र में अल्लाह अकबर दाढ़ी के बाल सफेद है, कब्र झुक गई उम्मत के गम की कम उम्मत के गुनाहों का बोझ उठाकर। मेरे अजीजों अब वहां के कब्रिस्तान में गए, अपने सवारी से उतरे, अल्लाह अकबर सर झुका के गए और जाके माँ की कब्र को अपनी बगलों में लेकर रोने लग गए। सिद्दीक अकबर ने रोने की आवाज सुनी, कहा माँ बाप कुर्बान हो आका, उम्मत को सब्र का दरस देने वाले आज जोर से आवाज के साथ रो रहे हैं। आपने फरमाया सिद्दीक देखता नहीं ये कौन है? ये वो मेरी माँ आमना है। जब सबने मुझे छोड़ दिया मेरी माँ मुझे सीने से लगा के लोरियां दिया करती थी। मैंने अपनी माँ से कहा था अब्बा से मिला के ला, ये अब्बा से मिलाने गई, मुझे क्या पता था बाप की मुलाकात इतनी महंगी हो जाएगी कि माँ भी मुझे छोड़ के मेरे बाप के पास चली जाएगी। सिद्दीक मेरे यतीमी में दौर गुजारा, मेरे ताइफ की गलियों में पत्थर खा के दौर गुजारा। सिद्दीक मेरे बेटियों के जनाजे उठा उठा के, मेरे बीवी के जनाजे उठा उठा के, मेरे बच्चों के जनाजे उठा के सदमे बर्दाश्त किए, बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त किया। आज माँ की कब्र को देख के जुदाई का सदमा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सहाबा तुम्हें इजाजत है चले जाओ, आज मेरा दिल चाह रहा है कि रात अपनी माँ के पास में गुजारूंगा। लोगों बाकी जुदाई तो नबी को रुला रही है, आप मैं कहा के खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते माँ बाप अगर चले गए तो उनकी कब्रों पे जाकर हाजिरी भी भरो, ज़ियारत भी करो और पढ़ पढ़ के बख्शो ताकि कब्र में उनको सुकून आए। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवानों आखिरी पैगाम लेके चले जाओ, आखिरी पैगाम लेके चले जाओ। कोशिश करना किसी का दिल दुखा के कब्र में न जाना, कोशिश करना किसी का हक दबा के, कोशिश करना किसी का दिल तोड़ के कब्र में न जाना, वरना जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे किसी से इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कोशिश करना मेरे चांद, कोशिश करना मेरे चांद, अपने जनाजे में ऐसे लोगों को लेके न जाना जो तुम्हारे जनाजे को कंधा बीने और कंधे पे हाथ रख के मैयत बड़ी भारी थी। कोशिश करना जनाजे में ऐसे लोगों को ना लेके जाना जो तुम्हारे जनाजे को देख के कपड़ा मुंह में रख के हंसने लग जाए। कयामत का दिन होगा, नमाज रोजे वाली गठरी को अल्लाह एक तरफ करेंगे और वो मैं उस आदमी को बुला जो तेरे जनाजे में चल भी रहा था, कलमा शहादत के नारे लगा लगा के हंस रहा था। बता कौन से मोड़ पर किस जगह उसे जलील किया था? अगर वो अल्लाह के दरबार में आके खड़ा हो गया और कहा अल्लाह इसने बेटी के लिए, बेटी की वजह से मुझे जलील किया था, फिर मेरे अजीजों अल्लाह तेरा मेरा ऐसा सर झुकाएगा, कयामत आके खत्म हो जाएगी, तेरा मेरा सर उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आज सारा मजमा 5 वक्त की नमाज की नियत करे, चेहरे पर अपनी दाढ़ी को सजावे। मेरे अजीजों बाकी इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 3 मरतबा अपनी जुबान से कह दो बुलंद आवाज से, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। तुमने जमील पर माफी मांगी, अर्श बरी में उसने माफ फरमा दिया। हाथ जोड़ के तुम्हारे से चंदा नहीं मांग रहा, आप लोगों से मेरे अजीजों अपनी तकरीर की दाद नहीं मांग रहा, यूं नहीं कह रहा जब मुसाफा करके जाओ मेरे हाथ में 1500 दे के जाओ। बस मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से अभी मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, शायद उमर अब्बासी ने भी, अब काफी हजरात ने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे। अगर नमाज ईशा की नहीं पढ़ी यौम आज़ादी के चक्कर में, तो मेरे चांद रोटी खाने से पहले, चाय पीने से पहले, सोने से पहले 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर के पढ़ के सो जाना। सारी रात बिस्तर पर रहमत बरसती रहेगी। अगर दुनिया को राजी करके खुदा को नाराज करके सोया तो फिर ये रहमत ज़हमत और लानत के अंदर तब्दील हो जाएगी। बताओ ज़हमत लेना चाहते हो या रहमत लेना चाहते हो? बोलो बोलो भाई। तो जो अल्लाह की रहमत लेना चाहते हो वो सिर्फ इशा की नमाज नहीं, फजर की नमाज नहीं, 5 वक्त की पाबंदी के साथ इरादा नहीं, वादा करता है इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? यही उसवा हुसैनी है, यही मेरे अजीजों अज़मत साहबा है, यही खत्मे नबूवत का बयान है। कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह? हर मुसलमान की जितनी हो सके कोशिश करोगे ना, किसी मुसीबत ज़दे को मुसीबत में नहीं डालना, उसकी मुसीबत से निकालना है। कोशिश करोगे? अपने इलाके में कितने नौजवान हैं, कितने थल्ले चाय के होटल हैं, हर जगह जाकर दीन की, अल्लाह उसके रसूल की दावत दोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह के रास्ते वक्त लगाओगे? मुहर्रमुल हराम में सरोजा कौन कौन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? अल्लाह तुम्हारे माल जान में बरकत फरमाए। अल्लाह तरस नहीं आता तुम्हें, तरस नहीं आता गर्मी के मौसम में? तेरे पोते, तेरे दोते, तेरी बहू, तेरी बच्चे एसी रूम में सो रहे हैं और अब्बा जान नीचे थल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती?
काश नौजवान बाप का हाथ पकड़ के लेके जाता, अब्बा एसी तेरे लिए, कमरा तेरे लिए, खुदा की कसम 2 घंटे बाप को एसी की हवा दे, अल्लाह तुझे कब्र की जिंदगी के अंदर जन्नत की हवाएं अता फरमाएगा। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आती है, सुनो। इस तरह ही एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके साथ हजन साहबा भी आके बैठ गई। एक मन चला नौजवान मोटरसाइकिल चलाता जा रहा था या पैदल जा रहा था, इन बुजुर्गों की मुफलसी, इनकी मासूमियत को देख के रुक गया। कहने लगा, आप वही हो जो सुबह सुबह इधर से गुजरते थे, शाम तक तेरे कपड़ों की खुशबू आया करती थी, वही हो ना? ये दाग, ये कपड़ा फटा हुआ, ये दाग, ये सालन के निशान, कोई धोने वाला कोई नहीं? आप वही हो कि मेरी अम्मी को जरूरत होती थी, तेरे से कर्जा लेने आती थी और तो कहती थी ना बीबी कोई बात नहीं, हो गए तो दे देना वरना माफ है। आप वही हो ना? आज पैर की जुत्ती भी कोई नहीं। पंजाबी के अंदर माँ बाप ने, उजड़े माँ बाप ने 2 शार के 2 लफ्ज के, क्या कहने लगे? पुत्र ले गए नोवा, नो समझते हो? नो बहू को पुत्र, बेटा पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर। आय हाय, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए और, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब दूध पीने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, रोटी जाया करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, सालन झूठा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, गंदे जूते घर में लाकर फर्ज गंदा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, थूकने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करने का, हाय हाय तेरे पोते पंखे का बटन बंद करके चले जाएंगे। एक बाप ओल्ड होम में पड़ा हुआ था, आखिरी वक्त आया, ओल्ड होम के मालिक कहने लगे, बताओ जी आखिरी आपकी कोई खुश ख्वाहिश हो? कहा, एक मर्तबा मेरे बच्चे को बुला दो जो मुझे यहाँ छोड़ के गया था, फोन करके बुलाओ, बेगैरता जालिम शर्म कर, तेरा बाप आखिरी सांसों में आके बाप को मिल जाओ। बेटा आया के कहने लगा, अब्बू माफ कर दो, चलो घर के अंदर मरना। कब बेटे जिंदगी में धक्के या ओल्ड होम में खाए, लोगों की ज़कात के पैसों की रोटियां खाई, अल्लाह अकबर, मरने भी मुझे यहाँ दे, अल्लाह अकबर। बेटे अगर देना चाहता है तो मुझे एक चीज दे दे। बेटे 25 साल हो गए इस कमरे में पड़े हुए, ओ मेरे बच्चे इस कमरे में सारी अल्लाह की नेमतें, लेकिन पंखा कोई नहीं, और मेरे बच्चे आखिरी वक्त इस कमरे में पंखा लगा दे। बच्चा मेरे अजीजों सर पटक के कहने लगा, अब्बू 25 साल पहले तो तूने पंखा नहीं कहा, अब तो मरने को है, आज मरे कल मरे, अब पंखा क्यों लगा रहा है? बाप ने बेटे का हाथ पकड़ के हिलाया, सर पे हाथ फेर के कहा, बेटे मैं पंखा अपने लिए नहीं, पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, तेरे बाप ने तो बगैर पंखे के वक्त गुजार लिया, तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मेरे साथ, ओ मेरे साथ शरीयत मुहम्मदी पढ़ो और पढ़ो अल्लाह का दीन। जो नबी माँ बाप की पैदियों बैठने की इजाजत नहीं देता, वो माँ बाप से जुबान दराजी करने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार, माँ बाप जिस कमरे में हो, तुझे उस कमरे में उनके आगे बैठने की, पीठ करने की, पानी का कूलर पड़ो, तेरी माँ ने पानी मांगा, पहले तुझे पानी पीने की इजाजत कोई नहीं। ये पिछली छोटी ईद मेरे अजीजों ईद उल फितर गुजरी है, बड़े ही मेरे ताल्लुक वाले थे, उनके घर में जाके ठहरा करता था। 8 अफराद घर के भांजे भतीजे माँ बाप समेत मेरे अजीजों ईद के दिन किसी को मिलने जा रहे थे, इजराइल ने पकड़ के यूं करके गाड़ी को धक्का दे के नहर में गिरा दिया। गाड़ी बाहर निकली, 8 के 8 ही लुकमा अजल बन चुके थे। तू रात के अंधेरे में किसी को धोखा दे, हम दिन के उजाले में तुझे लेके जाएंगे। इतनी पावर है इजराइल के अंदर, खुदाए पाक की कसम, रोकने पर आए तो ट्रेनों के इंजन रोक के खड़ा हो जाता है, ले जाने पर आए तो 400 आदमियों को इकट्ठा लेके चला जाता है। उसे किस चीज की परवाह है? किसी घर के अंदर आता है, छोटे बड़े को लेके जाता है और बाद वालों को, रोने वालों को पैगाम देके जाता है, बंदे के पुत्र बन के रो, गुरूरी ना करना, तकब्बुर ना करना, खुदा को मैली आंख से ना देखना। मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूला, मुझे पता है, मैं पूरे निशानदेही के साथ आऊंगा। फिर मैं आज एक को लेके गया, मकान की छत गिरेगी, मैं सारे घर वालों को लेके चला जाऊंगा।
डरते हुए मेरे चांद मेरे प्यारों जिंदगी गुजारो। खुदा के वास्ते माँ बाप अगर चले गए तो उनकी कब्रों पे जाकर हाजिरी भी भरो, ज़ियारत भी करो और पढ़ पढ़ के बख्शो ताकि कब्र में उनको सुकून आए। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवानों, आखिरी पैगाम लेके चले जाओ, आखिरी पैगाम लेके चले जाओ। कोशिश करना किसी का दिल दुखा के कब्र में न जाना, कोशिश करना किसी का हक दबा के, कोशिश करना किसी का दिल तोड़ के कब्र में न जाना, वरना जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे किसी से इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कोशिश करना मेरे चांद, कोशिश करना मेरे चांद, अपने जनाजे में ऐसे लोगों को लेके ना जाना जो तुम्हारे जनाजे को कंधा बीने और कंधे पे हाथ रख के मैयत बड़ी भारी थी। कोशिश करना जनाजे में ऐसे लोगों को ना लेके जाना जो तुम्हारे जनाजे को देख के कपड़ा मुंह में रख के हंसने लग जाए। कयामत का दिन होगा, नमाज रोजे वाली गठरी को अल्लाह एक तरफ करेंगे और वो मैं उस आदमी को बुला जो तेरे जनाजे में चल भी रहा था, कलमा शहादत के नारे लगा लगा के हंस रहा था। बता कौन से मोड़ पर किस जगह उसे जलील किया था। अगर वो अल्लाह के दरबार में आके खड़ा हो गया और कहा अल्लाह इसने बेटी के लिए, बेटी की वजह से मुझे जलील किया था, फिर मेरे अजीजों अल्लाह तेरा मेरा ऐसा सर झुकाएगा, कयामत आके खत्म हो जाएगी, तेरा मेरा सर उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आज सारा मजमा 5 वक्त की नमाज की नियत करे, चेहरे पर अपनी दाढ़ी को सजावे। मेरे अजीजों बाकी इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 3 मरतबा अपनी जुबान से कह दो बुलंद आवाज से, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। तुमने जमील पर माफी मांगी, अर्श बरी में उसने माफ फरमा दिया। हाथ जोड़ के तुम्हारे से चंदा नहीं मांग रहा, आप लोगों से मेरे अजीजों अपनी तकरीर की दाद नहीं मांग रहा, यूं नहीं कह रहा जब मुसाफा करके जाओ मेरे हाथ में 1500 दे के जाओ। बस मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से अभी मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, शायद उमर अब्बासी ने भी, अब काफी हजरात ने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे। अगर नमाज ईशा की नहीं पढ़ी यौम आज़ादी के चक्कर में, तो मेरे चांद रोटी खाने से पहले, चाय पीने से पहले, सोने से पहले 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर के पढ़ के सो जाना। सारी रात बिस्तर पर रहमत बरसती रहेगी। अगर दुनिया को राजी करके खुदा को नाराज करके सोया तो फिर ये रहमत ज़हमत और लानत के अंदर तब्दील हो जाएगी। बताओ ज़हमत लेना चाहते हो या रहमत लेना चाहते हो? बोलो बोलो भाई। तो जो अल्लाह की रहमत लेना चाहते हो वो सिर्फ इशा की नमाज नहीं, फजर की नमाज नहीं, 5 वक्त की पाबंदी के साथ इरादा नहीं, वादा करता है इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? यही उसवा हुसैनी है, यही मेरे अजीजों अज़मत साहबा है, यही खत्म नबूवत का बयान है। कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह? हर मुसलमान की जितनी हो सके कोशिश करोगे ना, किसी मुसीबत ज़दे को मुसीबत में नहीं डालना, उसकी मुसीबत से निकालना है। कोशिश करोगे? अपने इलाके में कितने नौजवान हैं, कितने थल्ले चाय के होटल हैं, हर जगह जाकर दीन की, अल्लाह उसके रसूल की दावत दोगे ना इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलि वसहबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना इलैकल मसीर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ऐ अल्लाह मेरी इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा दे, रहम करम फजल आफियत बख्शिश वाला मामला फरमा दे, राज़ी हो जा, हमेशा हमेशा की नाराज़गियाँ ख़त्म फरमा दे। मरहूमीन के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। माँ बाप बहन भाई में बहुत सारे मैंने चेहरे देखे जिनकी आंखों में आंसू हैं, लगता है माँ बाप की जुदाई का सदमा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बोल। हमारे पास है ही क्या, हाथ उठा के दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह हमारी इन दुआओं में इतनी ताकत दे दे कि डायरेक्ट अल्लाह माँ बाप के जन्नत फिरदौस में दाखिले का सबब बन जावे। हज़रत वाला की वालदा साहबा की मग़फ़िरत फरमा, भाई उमर अब्बासी, पूरी बंदानी कॉलोनी में जो जो दुनिया से चले गए, माँ बाप बहन भाई बहुएँ बीवियाँ, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। बीमारों को अल्लाह सेहत अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, हम हक़दारों का हक़ अदा करें। अल्लाह परेशानियां ख़त्म फरमा दे। अल्लाह फ़िरका वारियत छोड़कर एक स्टेज पर मुत्तहिद होकर अल्लाह दीन की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा फरमा दे। अफवाज पाकिस्तान के हौसले, जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, या अल्लाह इनकी तो मदद फरमा दे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अल्लाह इनकी मदद फरमा दे। अल्लाह हाज़रीन की हाज़री, जो जो तमन्ना है, जो जो दुआएं लेके हाजते लेके, अल्लाह सबकी पूरी फरमा दे।
अल्लाह आज वो भी रोए जो कभी नहीं रोए। अल्लाह आज उनकी भी आंखों में आंसू है जिन्हें रोए अरसा गुजर गया। अल्लाह इनकी आंखों के अंदर अल्लाह पलकों को गीला देख कर अल्लाह तू रहमत के फैसले फरमा दे, कामयाबी के फैसले फरमा दे। जो बच्चे मैट्रिक FA मिडिल के इम्तहान दे अल्लाह इज्जत वाले नंबरों में कामयाबी नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला जो हाफिज आलिम बन रहे हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब फरमा दे। हमारे बच्चों में अल्लाह कुरान का बूटा घर में लगा दे। या अल्लाह हमारे बच्चों के हाफिज बेटियों के हाफिजा की जरूरत में कुरान का गुलशन हमारे घरों में सजा दे। हमारे हाफिज साहब बुजुर्ग दुआ के लिए भाई वसीम साहब और दूसरे बच्चे के लिए वसीम और शान के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक जहाँ रहे खैर व आफियत के साथ रहें, सलामती के साथ अल्लाह उनको लुटा दे, सलामती के साथ लुटा दे। असीरान की रिहाई के फैसले फरमा, शोहदा की मगफरत फरमा दे। या ओहद बदर के हों या अल्लाह करबला के हों, हमारे लिए सारे सर के ताज हैं। अल्लाह सबको इज्जत इनाम नसीब फरमा दे, उनके सदक़े से हमारी भी दुनिया आखिरत बना दे। या अल्लाह बेमकानों को मकान दे दे, अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार दे दे, कारोबार जिनका नहीं चल रहा अपने खजानों से मदद फरमा दे। मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा नसीब फरमा। मराकिज़ मसाजिद को आबाद भी फरमा, हिफाजत फरमा, मदारिस को आबाद फरमा, ज़रूरियात को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो कहा तेरी रज़ा के लिए, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के लिए कहा, अल्लाह कबूल फरमा ले। रज़ा भी नसीब फरमा, हुजूर की ग़ुलामी भी नसीब फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल फरमा। या अल्लाह ये आज़ादी सिर्फ एक दिन की ना हो, गुनाहों से, शिरक से, ग़ीबत से, चुगली से, बिदअत से, रसूमात से, बदनज़री बेहयाई से भी आज़ादी नसीब फरमा दे। या अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमा। जब दुनिया से जाए कलमा तैयबा पढ़ते हुए जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सफ़र हज़र में, परदेश देश में अल्लाह तो हमारी सवारों की, सवारियों की, घर बार की, अल्लाह थोड़ी बहुत जमा पूंजी की तो हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।